तो दोस्तों, जितने भी ईवीज अभी मार्केट पे चल रहा है ना, मतलब यहाँ पे प्रीमियम का बात मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस पे क्या सेल है, कौन से क्वालिटी का सेल है, ये आप लोग नहीं जान पाओगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक बजट सेगमेंट का स्कूटर ले रहे हो, या फिर एक स्कूटर आप विदाउट बैटरी परचेस कर रहे हो और बैटरी किसी दूसरी जगह से उठा रहे हो या फिर ले रहे हो ना, तो आप ज़रूर उनसे जाके पूछिएगा कि ये जो सेल है, ये कौन से ग्रेड का है, कौन से सीरीज़ का सेल है, या फिर बीएमएस क्या है, कौन से कंपनी का है, कैसा है। ये सब के साथ साथ थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेना कि ये आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं है। अभी जो जो स्कूटर पे आपको बोला जा रहा है ना कि लिथियम का बैटरी है, लेकिन आपको 2 साल का वारंटी मिलेगा, 1 साल का वारंटी मिलेगा, वहाँ पे नॉर्मली ये आईएसओ सर्टिफाइड सेल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और इसलिए होता है, ये प्रॉपर आर एन डी के ऊपर बेस करके ये सेल डेवलप होता है, और उसका लास्टिंग प्लस लॉन्जिविटी प्लस परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा होता है। तो इसलिए 1 साल या फिर 2 साल का जो लिथियम बैटरी होता है, नॉर्मली वहाँ पे आईएसओ सर्टिफाइड का सेल आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली ये मिलता है कि जहाँ पे नॉर्मली 3 साल का वारंटी है, और अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रॉपर आईएसओ सर्टिफाइड बैटरी सेल के साथ आता है ना, तो वो बैटरी आपको उतना अफोर्डेबल या फिर सस्ते प्राइस पे देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे नॉर्मली आईएसओ सर्टिफाइड क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। तो देखो, आईएसओ सर्टिफाइड पे 3 कैटेगरीज आता है। एक है IEC 62133। अभी ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जहाँ पे जो सेफ्टी है, मतलब फायर रिलेटेड इंसिडेंट ना हो, या फिर बैटरी पे पानी वगैरह चले जाए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसका ध्यान रखा जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ISO 9001। अभी ये है एक स्टैंडर्ड क्वालिटी चेकअप, जहाँ पे जब ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका जो प्रोसेस है, या फिर जो बैकअप है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो स्टेमिना है, स्टेबिलिटी है, वो और भी अच्छे से इम्प्रूव हो पाए, या फिर स्टेबल एक बैटरी पैक बनाने के लिए ये मार्क होना ज़रूरी है। और लास्ट पे ISO 12405। अभी ये आउटलाइन टेस्ट प्रोसेस है, ताकि परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ भी इशू कस्टमर को या फिर ईवी स्कूटर पे देखने को ना मिले। एक तरफ से आप मान के चल सकते हो कि एथर या फिर जितने भी प्रीमियम स्कूटर है, टीवीएस, चेतक पे आपको नॉर्मली आईएसओ सर्टिफाइड सेल ही देखने को मिलेगा, और वो पूरा बैटरी के ऊपर मेंशन रहता है कौन से सर्टिफाइड का ये सेल है, कौन से सीरीज का ये सेल है। और अगर आप एक ऐसे सेल के साथ ईवी स्कूटर ले रहे हो जहाँ पे ये सब कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि ये बस चल रहा है तो चल रहा है, आपका नसीब है, जब तक चल रहा है चल रहा है, और कोई भी सेफ्टी रिलेटेड कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि होता नहीं है। विदाउट आईएसओ सर्टिफाइड सेल पे आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा कि किस तरीके से ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, कौन कौन से स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जो परफॉर्मेंस है वो कितना एक्यूरेट होगा, कितने सालों तक मुझे बैकअप देने को मिलेगा अच्छे से, ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा विदाउट आईएसओ सर्टिफाइड सेल पे। तो जो मैं बोलता हूँ, या फिर मेरे पिछले वीडियो में भी बोला है कि सेल ले रहे हो तो कौन से सीरीज़ का सेल लोगे, अभी के लिए 2170 का सेल अच्छा रहेगा, प्लस कौन से ग्रेड का है, ए ग्रेड या फिर बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड का सेल ले रहे हो वो देखो। देन जो बीएमएस है कौन से कंपनी का है वो एक बार देख लो, प्लस उसके साथ साथ आईएसओ सर्टिफाइड है कि नहीं है ये भी देख लो। और थोड़ा सा हो सके तो, क्योंकि वेदर दिन ब दिन हीट ही हो रहा है, गर्म ही हो रहा है, तो जब बैटरी आप लोग मैन्युफैक्चर करोगे ना, या फिर बनाने के लिए ऑर्डर दोगे या फिर लोगे, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि लिक्विड कूल का जो टेक्नोलॉजी है आप मेरे बैटरी के अंदर वो इंस्टॉल कर दो। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जितने भी ये प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर है ना, सब में ये लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी होता ही है, क्योंकि इसका जो मोटर है, नॉर्मली जो बजट सेगमेंट का स्कूटर है, एक नॉमिनल पावर वाला मोटर होता है, 1500 वाट का, या फिर 2500 वाट का, या फिर मैक्स 6 किलोवाट का। लेकिन जो ओला, एथर, टीवीएस का जो मोटर है, IPMSM, PMSM मोटर, ये इतना ज़्यादा पावर लेता है, पावर जनरेट करता है, और वो पावर को जनरेट करने के लिए ना बैटरी को भी उतना ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। और जितना बैटरी पावरफुल होगा, जितना वोल्टेज वो सप्लाई करेगा हाई पावर मोटर को, उतना ही ज़्यादा बैटरी हीट होता है।
तब ये जो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है ये काम में आता है कि बैटरी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा और माइलेज या फिर परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल भी आपको इश्यूज फेस करने को नहीं मिलेगा। आपको उतना ही एक्यूरेट माइलेज मिलेगा, उतना ही एक्यूरेट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपका बैटरी का जो सेल है प्रॉपर ISO सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, और ये आप ज़रूर एक बार स्टोर पे जाके पूछ लीजिए बैटरी लेने से पहले। थैंक यू।